हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बीर बिल्ड हाउस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ठेकेदार को अगर आप काम दे रहे हैं तब आपको कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें क्लियर कर लेना चाहिए। अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो बाद में आपके विवाद आते हैं या ठेकेदार काम छोड़कर चला जाता है और आप उस समय कहते हैं ठेकेदार की गलती है या फिर ठेकेदार कहता है मकान मालिक की गलती है। अब उस बीच में क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आप अभी देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बात ऐसी है जिन्हें आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि बाद में आपको समस्या या दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पहली बात, जब भी आप काम कर रहे हैं तब ये बात जरूर कर लीजिए कि काम कितने दिन में ख़त्म होगा। सबसे पहला पॉइंट कि काम आप कितने दिन में ख़त्म करेंगे, क्योंकि ठेकेदार कभी भी 5 से 7 काम 10 काम तक ले लेते हैं और हर जगह लेट करते हैं टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में। लेकिन इससे जो ओनर है, जो अपना घर बनवा रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू डिले ऑफ योर प्रोजेक्ट। ये आप समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट, जब भी आप ठेकेदार को काम दे रहे हैं तब एक चीज़ और आती है कि आप काम किस हिसाब से देंगे। किस हिसाब से देंगे का मतलब कि जब भी आपने काम दिए तो आपको काम किस लेवल तक कराना है, प्लिंथ लेवल या फिर आपका स्लैब लेवल, प्लास्टर, फिनिशिंग, आपने क्या क्या काम दिए हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझने वाली है। जैसे कि आपने अगर कहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो है या ठेकेदार आपका स्लैब की नपाई करेगा और पैसे ले लेगा, तब आप इस कंडीशन में स्लैब को नापकर पूरा हिसाब कर देंगे। लेकिन इसमें कौन कौन से काम आएंगे ये अब मैं आपको लिस्ट वाइज समझा देता हूं। कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते समय ये बात जरूर क्लियर कर लें कि आप यहां पर जैसे ब्रिक वर्क यानी जुड़ाई हो गया, आपका सिविल वर्क जिसमें जुड़ाई का काम आ जाता है, प्लास्टर का काम आता है, फिनिशिंग का पूरा काम आपने करके दे दिए हैं। अब इसके बाद टाइल्स के लिए जो बेस बनेगा वो कॉन्ट्रैक्टर बनाकर देगा या नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें कि जो टाइल्स लगना है वो टाइल्स अपना ठेकेदार लगाकर देगा या नहीं, क्योंकि टाइल्स के कॉन्ट्रैक्टर अलग होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, जो टाइल्स ही लगाते हैं। अब हो सकता है यहाँ पर कि जो आपका सिविल का कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर टाइल्स लगाए तो बेकार लगा दे, आप इससे भी असंतुष्ट हो जाएं या फिर आप कहें कि किसी और से लगवाइए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि आप उससे पहले ही क्लियर करें कि आप टाइल्स लगाएंगे या नहीं, और लगाएंगे तो किससे लगवाएंगे। फिर बात आती है ग्रेनाइट की कि आप ग्रेनाइट जो है वो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप ग्रेनाइट लगवाते तो कहाँ कहाँ लगवाएंगे, फिर टाइल्स आपकी कहाँ कहाँ लगेगी, ये चीज़ें आपकी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो फिर आता है कि आप इसके आगे जैसे सेप्टिक टैंक है तो सेप्टिक टैंक का मेजरमेंट करेंगे या नहीं, क्योंकि सेप्टिक टैंक ज़मीन के आपका अंदर बना हुआ है, उसकी एक पर्टिकुलर आपकी छत हो गई, तो इस छत को नापेंगे या नहीं नापेंगे, और नापेंगे तो किस हिसाब से नापेंगे। जैसे मान लीजिए 200 रुपये स्क्वायर फीट आपने काम दे दिए हैं, अब इसको आप क्या फ्री में लेंगे, 100 रुपये स्क्वायर फीट लेंगे, या इसका भी 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आप काम करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ वाटर टैंक है, तब उसकी भी बात करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एग्रीमेंट के बिना काम ना करें, एग्रीमेंट कर लें, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। हमें लगता है कि हम सारी बातें कर चुके हैं और दोनों को बराबर याद होगा, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर के 5, 7, 10 काम चलते हैं, मिनिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब आपके इतने काम चल रहे हैं तो याद ही नहीं होता है कि आपने कहाँ पर क्या बात किए हैं, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो चलते चलते लगभग 1 साल हो जाता है, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, लगभग इतना टाइम लग गया। अब इसके बाद किसे याद रहेगा कि उस समय क्या बात हुई थी। तो इसलिए कहते हैं कि आप कितनी भी अच्छी बातें कर लीजिए, उसको अगर आप पेपर पर लेकर आ जाएंगे तो आपकी बातें क्लियर रहेगी, या तो फिर आप इसे एग्रीमेंट के तौर पर नोटरी से करवा लें। अगर कोई गांव की जगह है जहां बहुत अच्छे घनिष्ठ लोग हैं, तब आप पेन पेपर पर भी लिखकर 2-4 लोगों से साइन ले सकते हैं। इस समय यह बात हुई है, ये आपकी बातें क्लियर हो जाती। इसके बाद जब मेजरमेंट होता है तब एक सबसे बड़ा विवाद आता है आपका सीढ़ियों की जगह, कि सीढ़ियों का नाप होगा या नहीं। डुप्लेक्स है तब। अब देखिए यहाँ पर जब सीढ़ियों का नाप की बात आती है तो क्या होता है कि सीढ़ियाँ बहुत टाइप की बनती, तो कौन से तरह की आपने बनाई, क्योंकि टाइम उसमें भी लगता है। तो सीढ़ियों के मेजरमेंट कुछ कॉन्ट्रैक्टर पर्टिकुलर स्टेप्स के अनुसार करते हैं, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, कुछ कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट उसके ऊपर का स्लैब एरिया नाप लेते हैं और फिर इसके बाद वो उसका मेजरमेंट बता देते हैं कि जो स्लैब एरिया है वही हम इसका भी लेंगे और ये मेजरमेंट कर लिए हमने, आपका काम यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए ये इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर आपको किसी तरीके से किसी कारणवश दिक्कतें आई हुई है कॉन्ट्रैक्टर से बात करने में, तो आप डिस्कस करके अपने पॉइंट रख सकते हैं। मैं कमेंट्स में आपसे बात करके ज़रूर बताऊंगा और भी क्या समस्याएं हो सकती है, या आपके नॉलेज में कुछ ऐसी समस्याएं हो जो हमें अपने व्यूवर्स के सामने लेकर आना चाहिए, तो भी हम उसे डिस्कस करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।